अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सल्तनत ऑफ ओमान के शहर सलाला की दो मशहूर सड़कों और बाज़ारों की सैर करवाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सैर पसंद आएगी। इस वक्त शाम 6 बजे का वक्त है। हालात कोरोना वायरस की वजह से मुतासर हैं। 99% दुकानें बंद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सड़क पे ट्रैफिक भी बहुत कम है, जबकि इस वक्त बहुत ट्रैफिक हुआ करती है। हमारा रुख मगरिब की तरफ है और हम सुल्तान काबूस हस्पताल चौक की तरफ रवा दवा हैं। सलाला सल्तनत ऑफ ओमान का बहुत मशहूर शहर है। मस्कत ओमान का दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर है, जबकि सलाला दूसरे नंबर पर बड़ा शहर और काफ़ी मशहूर है। ये हम इस वक्त पहुंच गए हैं सुल्तान काबूस हस्पताल चौक पर। हम इस चौक से चौथा एग्ज़िट लेते हुए वापस आएंगे, यानी कि हम यू टर्न लेंगे। आसमान पर हल्के हल्के बादल हैं। गुज़श्ता रात बारिश भी हुई थी, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं हुई। मौसम काफ़ी खुशगवार है और हम इस वक्त चौथा एग्ज़िट लेंगे। वापस जिस तरफ से हम आए हैं उसी तरफ जाएंगे, यानी कि हमारा रुख जो है वो इस वक्त मशरिक़ की तरफ हो जाएगा। अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो इस वक्त मेरे दाएं हाथ पर तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर के फासले पर समंदर का किनारा है और उल्टे हाथ पर यानी कि शुमाल की जानिब अगर मुबालगा आराई से काम ना लिया जाए तो 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ हैं। ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं हैं, लेकिन पहाड़ों का एक सिलसिला है जो कि मगरिब से मशरिक़ की तरफ फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि दुकानें बंद हैं और बहुत कम ट्रैफिक है सड़क पर। तो हम तकरीबन उसी जगह पर वापस आ गए हैं जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। और ये जो अब चौक आने वाला है, इसको आमतौर पर गरबिया चौक कहा जाता है। और ये इस चौक की ख़ास बात यह है कि ये गोलाई में नहीं है, थोड़ा सा लंबूतरा है। जी देखें, ये चौक हम क्रॉस कर रहे हैं। इस पे हमने सेकंड एग्ज़िट लिया और इस वक्त हम 23 जुलाई स्ट्रीट पर रवा दवा हैं। 23 जुलाई एक अहम तारीख़ है ओमान की हिस्ट्री में, तारीख़ में, तो इसके बारे में फिर आपको कभी बताएंगे। फ़िलहाल हम यहाँ से दाएं हाथ पर एग्ज़िट लेंगे, जिस एग्ज़िट की वजह से हम अस्सलाम स्ट्रीट पर पहुंच जाएंगे। ये हमने दाएं हाथ की तरफ एग्ज़िट लिया और अब हम सलाम स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। जी, ये उल्टे हाथ पर हमने टर्न लेते ही सलाम स्ट्रीट को अप्रोच कर लिया है। अब ये सलाम स्ट्रीट है। ये बहुत कदीम सड़क है सलाला की, या आप ऐसा कह लें कि सलाला शहर की मेन सड़क और मेन बाज़ार है। उल्टे हाथ पर आपको एक दीवार नज़र आ रही होगी। ये किसी दौर में यहाँ का पहला पावर प्लांट था, जो कि अब यहाँ से ख़त्म होकर किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया है। तो सीधे हाथ पर आपको एक मस्जिद नज़र आ रही होगी, मस्जिद का मीनार। और हम ये इस्लाम स्ट्रीट पर रवा दवा हैं। ट्रैफिक ना होने के बराबर है। बहुत कम लोग बाहर हैं।
दुकानें तकरीबन बंद हैं सारी। शाम 6 बजे का वक्त है। इस वक्त पूरा बाज़ार जो है वो खुला हुआ होता था और लोग अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आते थे। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ की जो दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। कोई इक्का दुक्का दुकान आपको खुली हुई नज़र में आएगी, जो कि या तो कोई कैफेटेरिया होगा या कोई रेस्टोरेंट यानी खाने पीने की जगह, खाने पीने का सामान होगा। ग्रॉसरी शॉप्स, जिन्हें यहाँ पर सोक तिजारी या बकाला कहा जाता है, वो भी खुली हैं और लोग बाहर निकलते हैं यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो ज़्यादातर कार इस्तेमाल होती है सफ़र करने के लिए, तो इसलिए इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है। लोग आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस पर ही होते हैं। दूसरी गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत कम हैं। बाकी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह की तरह रिक्शे, साइकिल और दूसरी गाड़ियाँ जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट टाइप वो नहीं है। टैक्सी भी बहुत कम यूज़ होती है यहाँ पर। पैदल सफ़र करने वाले लोग बहुत कम हैं। डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं और अगर हैं भी तो अपने अरेंजमेंट्स हैं हर बंदे के। ये देखें, इस्लाम स्ट्रीट के तकरीबन हम वस्त में आ गए हैं। उल्टे हाथ पे आपको एक दीवार नज़र आ रही होगी। ये दीवार का डिज़ाइन जो है ख़ास तौर पर कब्रस्तानों की बाउंड्री वॉल्स के लिए यूज़ होता है। तो ये कब्रस्तान है। सीधे हाथ पर फिर दुकानों का सिलसिला जारी है और आप देख सकते हैं कि दुकानें बंद हैं। आजकल अप्रैल का मंथ है और गर्मियाँ अभी स्टार्ट हो रही हैं, शुरू हो रही हैं गर्मियाँ, और सलाला का जो दर्जा हरारत है वो मैक्सिमम जो नोट किया गया है आज तक वो 43 डिग्री है, जो कि बहुत ही रेयरली होता है। कभी कभी वो भी जून के मंथ में आप कह सकते हैं, रेयरली जिसे कहते हैं होता है। वैसे अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 34 से लेकर 39 तक हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर नोट किया जाता है। और जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो भी यहाँ पर जो लोएस्ट नोट किया गया है वो मेरे ख़्याल में 11 है, 10.8 के लगभग है। और काफ़ी कम जो होता है वो जनवरी या फरवरी में होता है और इससे ज़्यादा कम नहीं होता है। ये जी हम इस्लाम स्ट्रीट पे सफ़र करते हुए पहुंच गए हैं एक जंक्शन पर, और इसको जंक्शन को सलाला चौक के नाम से जाना जाता है बहुत ज़्यादा। ये मेन पॉइंट है, मरकज़ है। यहाँ पर बहुत रश होता है इस टाइम भी, और रात को 8-9 बजे के वक्त भी बहुत सारी जो आवाम है वो यहाँ पर शॉपिंग करती है। मेजॉरिटी उन लोगों की होती है जो अपने मुल्क छुट्टी गुजारने के लिए जाना चाह रहे होते हैं। उनकी तादाद ज़्यादा होती है। यहाँ पर कंबल, ब्रीफ केसेस, वॉचेस, परफ्यूम्स और मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े, जूते, बहुत सारा यानी कि सामान यहाँ पर अवेलेबल है। ये जी इस्लाम स्ट्रीट उल्टे हाथ पर एक वैगन स्टैंड है, जो यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पे एक इलाका है तमरीत, वहाँ पर ये वैन्स जो हैं जाती हैं। उसके बाद ये राइट साइड पर आपको मार्स मार्केट नज़र आ रही है। लेफ़्ट साइड पे भी शॉप्स का एक सिलसिला है जो कि बंद है। इनमें मेजॉरिटी जो है ना वो मोबाइल शॉप्स हैं, कंप्यूटर शॉप्स हैं और कुछ ग्लासेस की शॉप्स हैं, ऐनकों की यानी कि। उसके बाद राइट साइड पे आप देखें शॉप्स बंद हैं। इस्लाम स्ट्रीट जो है वो रवां दवा है। ये मेन बाज़ार है सलाला का और बहुत रश रहता है यहाँ पे, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से और हालात लॉकडाउन की तरफ जाने की वजह से सब कुछ ही अजीब व गरीब तरीके से बंद हो गया है। ज़िंदगी अजीब तरीके से रुक सी गई है। अल्लाह ताला हम सब के हालात पे रहम करे और इस आजमाइश की घड़ी से हमें बखैर व आफ़ियत
निकाल ले। तो आप देख रहे हैं कि सलाम स्ट्रीट पे हमारा सफ़र जारी है और हम तकरीबन इस वक्त जो दूसरा फ़ेज़ था सलाम स्ट्रीट का, सलाला चौक से लेकर अगले अलमराई सिग्नल कहा जाता है उसे, यानी कि यहाँ पर एक कंपनी है अलमराई और उसके नाम से ये सिग्नल बहुत मशहूर है। हम उसकी तरफ जा रहे हैं और उसके बाद एक मोबाइल की बड़ी मार्केट से हमने गुज़रना है जिसको सोख हरामी के नाम से भी जाना जाता है। और आप देख सकते हैं कि जो पैदल हजरात हैं वो भी बहुत कम है, ना होने के बराबर। गाड़ियों की जो आमद व रफ्त है वो भी बहुत कम है और मौसम काफ़ी खुशगवार है। सलाला में बल्कि पूरे ओमान में हर तरह के मज़हब के लोग हैं, लेकिन जो ओमानी हजरात हैं वो मेजॉरिटी 99.9% मुस्लिम्स हैं। तो ये देखें जी, ये अलमराई चौक आ गया। इसके आगे जो चौक क्रॉस करते ही जो मार्केट स्टार्ट हो रही है वो शुरू हो रही है, वो मोबाइल्स की मार्केट है। दोनों तरफ मोबाइल्स की शॉप है और इसको मोबाइल मार्केट के नाम से भी जाना जाता है जी। ये मोबाइल मार्केट है। यहाँ पर सलाला में मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है। उसके बाद फिर चूँकि दूसरे ममालिक से लोग, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, फ़िलिपींस से, भारत से और मुख्तलिफ़ लोग आए हुए होते हैं। तो उनकी फ़िलिपींस मतलब उनकी वजह से फिर वो मज़ाहिब भी यहाँ पर मौजूद हैं। हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में। तो ये हमने जनाब मोबाइल मार्केट भी क्रॉस कर ली है और ये एक और सिग्नल है। इस सिग्नल को अलकर्त सिग्नल भी कहा जाता है क्योंकि इस मोहल्ले का नाम अलकर्त है। और हम यहाँ से उल्टे हाथ पर मुड़ेंगे, यानी कि इस वक्त हम मगरिब से मशरिक़ की तरफ रवां दवां थे, मगरिब से मशरिक़ की तरफ, और अब हम शुमाल की तरफ मुड़ जाएंगे, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ। तो ये हम उल्टे हाथ की तरफ मुड़े हैं, शुमाल की तरफ। बस ये जस्ट 1 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम 23 जुलाई स्ट्रीट को पा लेंगे। एक्चुअली 23 जुलाई स्ट्रीट और सलाम स्ट्रीट जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं, एक साथ चलती हैं। और सलाम स्ट्रीट पर रहते हुए आप 23 जुलाई स्ट्रीट की तरफ कोई भी सड़क लेंगे तो आपको 23 जुलाई स्ट्रीट तक पहुंचा देगी। दोनों तरफ दुकानें जो हैं वो बंद नज़र आ रही हैं जी। ये देखें, ये सिग्नल आ गया। इस सिग्नल पे हम रुके हैं। यहाँ से हम उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे, यानी कि दोबारा मगरिब की तरफ, और फिर से मगरिब की तरफ हम जाएंगे और वो 23 जुलाई स्ट्रीट पर रहते हुए। सिग्नल पे गाड़ियाँ जो हैं बहुत कम हैं। आमतौर पर इस टाइम बहुत रश होता है यहाँ पर। राइट साइड पर जो आपको पहली बिल्डिंग नज़र आ रही है, ऊंची बिल्डिंग, ये लुलू मार्केट है। काफ़ी मशहूर मार्केट है सलाला की। ये उसकी पुरानी ब्रांच है। नई ब्रांच जो है वो अलवादी एरिया में है। हो सकता है मैं आपको नई ब्रांच के सामने से लेकर चलूँ तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो मज़ाहिब के बाद यहाँ पर सलाला में टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ भी यहाँ पर हैं और समंदर भी है, कुछ वादियाँ भी हैं, कुछ मीठे पानी के या ताज़ा पानी के चश्मे भी हैं, जिनको अरबी में ऐन और उर्दू में नज़ारे कहा जा सकता है। तो यहाँ का मौसम जो है वो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जून के मिड से लेकर सितंबर के मिड तक
बहुत ही खुशगवार हो जाता है। उसमें हल्की हल्की बारिश रहती है, धूप नहीं होती है, जबकि ये शदीद गर्मी के मौसम होते हैं। ये देखें जी, 23 जुलाई स्ट्रीट का आगाज़ किया हमने मशरिक़ की जानिब से मगरिब की तरफ जाते हुए, और हमारे उल्टे हाथ पर इस वक्त सलाम स्ट्रीट है, जिस पर हमने आते हुए सफ़र किया था, और वापस जाते हुए हम 23 जुलाई स्ट्रीट पर सफ़र कर रहे हैं। ये सिग्नल आ गया है जी। इस सिग्नल पे 3 रोड्स हैं जिस पर हम जा रहे हैं। ये वाली जो सामने से आ रही है वो वाली, और एक लेफ़्ट साइड से आ रही है। राइट साइड से ये बंद है। 3 रोड का ये सिग्नल है, और इसको जाविया, मस्जिद जाविया के नाम से, ये जो राइट साइड पे आपको मस्जिद नज़र आ रही है, मस्जिद जाविया के नाम से ये सिग्नल मशहूर है। इसको जाविया सिग्नल कहा जाता है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं। तो बात हो रही थी कि जून, जुलाई, अगस्त बहुत गर्मी के महीने होते हैं, और उन महीनों में यहाँ पर सूरज बिल्कुल नहीं नज़र आता बादलों की वजह से। 8-8 दिन, 12-12 दिन सूरज नज़र नहीं आता है, और हल्की हल्की बारिश होती रहती है, बूंदाबांदी, जिसकी वजह से हम इसे अरब कंट्रीज़ का मरी भी कह सकते हैं इस शहर को। तो यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इस हवाले से खूबसूरत है। हरा भरा भी है, पहाड़ भी हैं, समंदर भी है, और डिफरेंट किस्म की लोकेशंस हैं जहाँ पर डिफरेंट किस्म की अट्रैक्शंस हैं। ये देखें जी, दूसरा सिग्नल आ गया है 23 जुलाई स्ट्रीट पर, और इस सिग्नल पर राइट साइड पर सीधे हाथ पर, यानी कि आप देखें बैंक मस्कत की मेन ब्रांच है, और गल्फ ट्रांसपोर्ट कंपनी, बस कंपनी जो है उसका ऑफिस है। और यहाँ पर काफ़ी ये रशी पब्लिक प्लेस है, यानी कि यहाँ पे काफ़ी रश होता है, काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पर शाम के टाइम, अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। और यहाँ के लोगों की मसरूफियत, मोस्ट जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो यहाँ पर जॉब के सिलसिले में आए हुए होते हैं। किसी की फील्ड की जॉब होती है, किसी की ऑफिस जॉब होती है, और वही काम जो बाकी जगहों पर होते हैं यहाँ पर भी होते हैं। डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस हैं, लोगों के आना जाना लगा रहता है। शाम के टाइम बहुत सारे लोग अपने अपने कामों के सिलसिले में यहाँ पर होते हैं, लेकिन चूँकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और शहर को बिल्कुल ही सिक्योर किया गया है, तो बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। इक्का दुक्का गाड़ियाँ, बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में जो लोग बाहर निकलते हैं वही नज़र आ रहे हैं। तो लोगों की मसरूफियत बिल्कुल वैसी ही है यहाँ पर जैसे बाकी जगहों पर होती है, लेकिन यहाँ पर शायद मसरूफियत ज़्यादा है लोगों में, क्योंकि लोग अपने काम से काम रखते हैं और ज़्यादातर जो है ना घूमने फिरने के लिए बाहर नहीं निकलते। अगर निकलते भी हैं तो रात के वक्त, यहाँ पर जुमे के रोज़ जिस दिन छुट्टी होती है। राइट साइड पे आप देखें, सीधे हाथ पे मीनार नज़र आया आपको मस्जिद सुल्तान काबूस का। ये जामा मस्जिद सुल्तान काबूस है, बहुत बड़ी मस्जिद है। ओमान की दूसरी बड़ी मस्जिद जामा सुल्तान काबूस के सामने से हम गुज़र रहे हैं 23 जुलाई स्ट्रीट पे। और एक्चुअल जो मेरा दरअसल मकसद जो था सैर कराने का आपको ये था कि मैं आपको ये जो वायरस की वजह से लॉकडाउन है और बिल्कुल ही लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, तो आपको दिखा सकूं कि क्या हालात हैं इस वक्त सलाला के इस सिचुएशन में। तो ये हम एक जंक्शन पर पहुंच गए हैं जो कि सलाला चौक के पैरेलल, आपको मैंने आते हुए बताया था सलाम स्ट्रीट पर सलाला चौक, ये उसके पैरेलल है सलाला चौक से शुमाल की तरफ। और यहाँ से अगर हम जनूब की तरफ सिग्नल से देखें तो वो सलाला चौक वाला सिग्नल होगा। ये हम दूसरे फेज़ में एंटर हो गए हैं 23 जुलाई स्ट्रीट के। राइट साइड पे बैरियर लगे हुए हैं, सेफ्टी बैरियर, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उल्टे हाथ पे आप देखें टोपाज रेस्टोरेंट गुजर रहा है, और हम रवा दवा है मगरिब की तरफ, जहाँ से हम चले थे उसी पॉइंट की तरफ। तो आप देख सकते हैं दोनों अतराफ में शॉप्स बंद हैं, दुकानें बंद हैं, और
किसी किस्म की कोई ख़ास एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो अपने जहाँ पर उनका काम होता है, जहाँ पर उनकी जॉब होती है, वो उसके करीब ही रिहाइश पजीर होते हैं, और अगर नहीं करीब होते तो उनके पास अपनी गाड़ी होती है। फिर भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन में टैक्सी का इस्तेमाल लोग करते हैं। टैक्सियां हैं यहाँ पर, रोड पर चल रही होती हैं और मिल जाती हैं बासानी। सफाई सुथराई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बल्दिया बहुत एक्टिव है, पब्लिक भी बहुत कोऑपरेटिव है, साफ़ सुथरा रखती है शहर को और कचरा नहीं फैलाते हैं। अगर फैलाते भी हैं थोड़ा बहुत तो बल्दिया बहुत एक्टिव है, तो वो उसको इमीडिएटली कवर अप कर लेती है। और अमन व अमान की सूरत हाल बहुत अच्छी है, किसी भी किस्म की बदमज़गी जो है ना वो नज़र नहीं आती। जिस तरह के बाकी जगहों पर खौफ व हिरास होता है बाहर घूमने फिरने में, बाहर निकलने में, इस तरह का खौफ व हिरास यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। किसी भी किस्म की शरारतें नहीं देखी जा सकती आम तौर पर बाहर। बाकी अगर कोई छोटी मोटी वाक़यात हो जाते हैं तो वो तो हर जगह का खासा है। ये देखें जी, राइट साइड पे एक स्कूल गुज़र रहा है हमारे, और ये एक और जंक्शन आ गया है। खुशकिस्मती से यहाँ पे रुकना नहीं पड़ा। ये हम बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं इस्लाम स्ट्रीट के। इस्लाम स्ट्रीट इस वक्त हमारे लेफ़्ट साइड पर है, जहाँ से हम गए थे, और वो वापस जा रहे हैं 23 जुलाई स्ट्रीट को देखते हुए। शॉप्स बंद हैं, लोग बहुत कम हैं। हालांकि ये वक्त जो है मगरिब से थोड़ी देर पहले का, ये बहुत ही पीक टाइम होता है लोगों के बाहर निकलने का। जॉब से बहुत सारे लोग वापस जा रहे होते हैं, और जो जल्दी आ चुके होते हैं वो मौसम ठंडा होने की वजह से बाहर निकलते हैं। उल्टे हाथ पे देखें, आपको एक दीवार नज़र आ रही है। ये वही पावर प्लांट है जो कदीम पावर प्लांट की दीवार है। इस एरिया को गरबिया का एरिया भी कहा जाता है। गरबिया इसलिए कहा जाता है कि ये सलाला का वेस्ट एरिया है, और जहाँ पर आपको मैंने सलाला चौक दिखाया था, या जहाँ पर मैंने आपको जामे सुल्तान काबूस मस्जिद दिखाई थी, उसको सेंट्रल सलाला भी कहते हैं, क्योंकि वो सलाला का मरकज़ है। और इस तरह जहाँ पर आपको मैंने लुलु दिखाया था या अलमराई वाला सिग्नल दिखाया था, उसे शर्किया सलाला यानी कि ईस्ट सलाला भी कहा जाता है। तो इस हवाले से भी नाम रखे हुए हैं इलाकों के। ये वही राउंड अबाउट आ गया है जिसको मैंने कहा था कि ये गोल नहीं है, और हम उस तरफ से आए थे। इस राउंड अबाउट को हम सीधा क्रॉस करते हैं, दोबारा से जो हॉस्पिटल राउंड अबाउट है उसकी तरफ जाते हैं। राइट साइड पे आपको जो दरख्त नज़र आ रही हैं, नारियल के दरख्त हैं। नारियल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, केला यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पपीता यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ का जो मौसम है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, 88%, 89%, 92% तक ह्यूमिडिटी जो है यहाँ पर रहती है। और ये हम दोबारा उल्टे हाथ पर देखें, मस्जिद ईसा का मीनार नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये, यहाँ की मस्जिद ईसा। और हम जा रहे हैं सुल्तान काबूस हॉस्पिटल राउंड अबाउट पर। अब हम राउंड अबाउट पर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से राइट
एग्ज़िट हो जाएंगे, फ़र्स्ट एग्ज़िट ले लेंगे। और इस वक्त हमारा रुख जो है वो शुमाल की तरफ है। सामने आपको बादल नज़र आ रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपको पहाड़ों की जो चोटियां हैं वो भी नज़र आएंगी। पहाड़ों की इस तरह से चोटियां नहीं हैं जिस तरह के आम तौर पर तस्वीरों में नज़र आती हैं, चोंच बनी हुई होती है। यहाँ पर एक पहाड़ों का सिलसिला है जो मगरिब से मशरिक़ की तरफ जाता है, तो ये उसी का टॉप आपको नज़र आएगा, पहाड़ों का टॉप। बस धुंधला है क्योंकि बादल हैं और शाम का वक्त है। जी, तो हम इस वक्त यहाँ से एग्ज़िट ले लेंगे अलवादी एरिया की तरफ, सीधे हाथ की जानिब। हम सीधा पहाड़ों की तरफ नहीं जाएंगे। जी, हमने एग्ज़िट लिया। अब हम अलवादी एरिया की तरफ जाएंगे और जिस रोड को अब हम अप्रोच करेंगे 23 जुलाई स्ट्रीट के, ये पैरेलल रोड है, इसे अलरुबात स्ट्रीट कहा जाता है। यानी कि अब हम सीधे हाथ की तरफ मुड़े हैं तो 23 जुलाई स्ट्रीट हमारे सीधे हाथ पर है और उसके बाद फिर अलसलाम स्ट्रीट है, जबकि इस वक्त हम अलरुबात स्ट्रीट पर हैं और दोबारा से हमारा रुख जो है वो मशरिक़ की तरफ है। इस वक्त मैं लुलु के सामने से गुज़र रहा हूँ। जो लुलु की नई मार्केट है वो राइट साइड पर है, उल्टे हाथ पर हमदान प्लाज़ा है। ये है जी अलरुबात स्ट्रीट। ये बहुत अहम सड़क है सलाला की, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, और इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन भी कह सकते हैं। ये देखें जी, हम राइट साइड पर वादी एरिया में दाखिल होंगे। वादी यहाँ पर कहा जाता है नीची जगह को, जो इलाके नीचे होते हैं, निचली सतह पर होते हैं, उनको वादी कहा जाता है। तो जहाँ से पानी का बहाव होता है, तो ये जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाए पहाड़ों पर तो जो बहाव होता है वो यहीं से गुज़रता है, वादी एरिया से। उसके लिए नहर की खुदाई हुई भी है, तो इसको वादी कहा जाता है। ये वादी एरिया की जो हम सर्विस रोड पर आ गए। उम्मीद है नाज़रीन और सामीन कि आपको सलाम स्ट्रीट का और 23 जुलाई स्ट्रीट का ये टूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टूर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वो आपको राइट साइड पे देखें, लुलु नज़र आ रहा है, और ये हम वादी का जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें दाखिल हो रहे हैं, और राइट साइड पे वही नहर है जहाँ से पानी गुज़रता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप उनसे महजूज़ होते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। हमारा सफ़र जो है वो इख्तिताम के बिल्कुल करीब है, और ये वादी का रेजिडेंशियल एरिया है। राइट साइड पे बैरियर लगा हुआ है और नहर जा रही है, खुश्क नहर है। जब कभी पानी ओवरफ्लो हो जाता है बारिश ज़्यादा होने की वजह से, तो वो पानी यहाँ से बहकर समंदर की तरफ चला जाता है। हमारा रुख इस वक्त जनूब की तरफ है, शुमाल से हम जनूब की तरफ जा रहे हैं, और अलरुबात स्ट्रीट से हम 23 जुलाई स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। ऐसा समझ लें, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप सलाला का गूगल मैप निकालें और वहाँ पर देखें तो आपको इन रोड्स को पहचानने में काफ़ी आसानी होगी। उल्टे हाथ पर जो बिल्डिंग गुजरी है अभी, ये ज़हरा अल खरीफ के नाम से मशहूर है। अगर आप मेरी वीडियोस में सर्च करें तो ज़हरा अल खरीफ का टाइम लैप्स जो है ना वो मैंने पोस्ट किया था। उस पर बादल गुजर रहे थे, तो वो आप देखिएगा, ज़हरा अल खरीफ बिल्डिंग वहाँ पे भी नज़र आएगी। वो आप सामने देखें,
छोटी छोटी टनल्स हैं जहाँ से पानी गुजरता है, उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। ये एक स्ट्रीट है जहाँ से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका निगहबान हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह दोबारा जल्द हाज़िर होऊंगा किसी और सड़क का टूर लेकर आपके सामने, आपको और विज़िट करवाऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।